हम सब तक इस सुखदेव नाम के जो सुख माने तोता, जो सुख इस पक्षी ने जैसे ही इस भागवत रूपी अमृत फल पर जैसे ही चोंच लगाई और चोंच लगाते ही इस फल में अमृत ही अमृत भर गया। कहते हैं तोता किसी खट्टे फल पर भी चोंच लगा दे तो वो फल मीठा हो जाता है। जैसे ही भागवत रूपी इस फल पर सुखदेव जी महाराज की चोंच लगी, उसी दिन से इसमें अमृत ही अमृत भर गया। पीवत भागवतम रसमाल्य। अमृत को पान करना हो तो कहां से पीते हैं? अमृत मिलेगा तो कहां से पिएंगे? कहां से? मुख से, है ना। लेकिन ये भागवत रूपी अमृत हमें कहां से मिल रहा है? कानों के माध्यम से। जितना हो सके इस भागवत रूपी अमृत को खूब पान करें। इन 7 दिनों में जितना हो सके ये अमृत, ये कथा खूब श्रवण करें। लेकिन उसी प्रकार जैसे घड़े में ऊपर से कोई वस्तु डालें और नीचे छिद्र हो, क्या वो वस्तु रुकेगी? किसी मटके में नीचे से छिद्र है, ऊपर से हम डाल रहे हैं पानी, क्या रुकेगा? उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, इस शरीर में भी कई छिद्र हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये ऐसे छिद्र हैं। खूब कथा सुने, जैसे सुनेंगे यहां से सुनी और यहां से निकल गई। एक स्वर्णकार ने 2 मूर्तियां बनवाई। उस मूर्तियों को एक जैसी दोनों मूर्तियां, उन दोनों मूर्तियों का आकार भी एक जैसा, उन मूर्तियों की बनावट भी एक जैसी नुमाइश मैदान में रख दिया। सबसे पूछने लगे, एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति लाख रुपए की है। अब पता आपको लगाना है कौन सी मूर्ति 500 रुपए की है और कौन सी मूर्ति लाख रुपए की। सब लोग आए, आते ही कोई मूर्ति को उठाकर देख रहा है, कोई हिलाकर देख रहा है, कोई उसमें कोई चिन्ह देख रहा है, लेकिन दोनों मूर्तियां एक जैसी। सुबह से शाम हो गई, सब देख रहे हैं और उस मूर्तियों को देखते हुए, लेकिन कोई उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। सुबह से शाम हो गई, एक संत जा रहे थे। संत ने देखा, देखते ही आए, आते ही स्वर्णकार से कहा, मैं भी देख सकता हूं? कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी देखें। पास से कुछ घास सूखी हुई तोड़ कर लाए, उसको बटने लगे। बटते बटते रस्सी बना ली। रस्सी बनाते ही एक मूर्ति के कान में यहां से डाली और यहां निकल गई। कहा, ये 500 रुपए की। हाँ महाराज। एक मूर्ति उठाई, जैसे ही कान के माध्यम से डालने लगे, उस कान के माध्यम से उसके गले में होती हुई वो रस्सी सीधी पेट में जाने लगी। कहा, ये लाख रुपए की है। हाँ महाराज, हम सब भी तो मूर्तियां हैं। अब परीक्षा
आपको लेनी है कि हम 500 वाली हैं कि लाख रुपए वाली। जितना हो सके इन कान को चूहे के बिल के समान उपाधि मिली है तुलसी बाबा ने। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रधन अहि भवन समाना। जितना होए मुहु रहो रसिका भो विभाव का। जो भागवत के रसिक होते हैं, जो भागवत के रसिक, जो सच्चे श्रोता होते हैं, जैसे ही सुनते हैं दौड़ पड़ते हैं महाराज। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, कथा में वही आता है जिसे स्वयं गोविंद हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो 7 दिन बाद जिनकी आंखें खुलेगी वो देखेंगे कि ठाकुर जी मंदिर में कुछ हुआ था क्या। कई तो ऐसे जो गंगा किनारे भी प्यासे रह जाते हैं। जो भागवत रूपी स्वयं गोविंद आपके गांव आए और आप उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाए, उस आनंद में उस गोविंद का स्वागत नहीं कर पाए, पता नहीं फिर मौका मिलेगा या नहीं। और सच कहें आज आपके पास ठाकुर के लिए समय नहीं है, और अंत समय जब ठाकुर के पास आपके लिए समय नहीं हुआ तो क्या होगा प्यारे। एक एक श्वास के लिए परिवार खूब पैसा लेकर बैठा रहेगा, एक श्वास तक फालतू नहीं मिलेगी। उस भगवान को तब याद करोगे और तब उस परमात्मा के पास समय नहीं हुआ तो क्या दशा होगी प्यारे तुम्हारी। गोविंद कहेंगे जीवन भर इस संसार को खूब समय दिया, परिवार रिश्ते नाते, कई कई घंटे टीवी के सामने बैठा रहता, कई कई घंटे फोन को समय दिया, कथा कभी सुनी नहीं, भागवत रामायण कभी सुनी नहीं, तो फिर गोविंद कहां मिलेंगे। इसी में आगे नारद एक बार भ्रमण करते हुए कैलाश की ओर गए, मां पार्वती से मिलना हुआ। मां पार्वती जैसे ही मिलना हुआ, मां पार्वती ने कहा नारद कैसे आना हुआ। बताया, क्या बताऊं, ऐसे ही आपके दर्शन करने के लिए मैं आया। कहा कि कई बार सुना है कि कोई नारद विद्या है, नारद बता। हम सब भी जानते हैं ना नारद को, जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, क्या काम है नारद का। नारद इधर की उधर करना। कहते हैं जिसके घर में खूब लड़ाई होती हो, घर में अशांति रहती हो, एक बार नारद का नाम ले लो, घर में सब उस दिन से लड़ाई उड़ाई सब बंद हो जाएगी। और जिसके घर में कभी लड़ाई ना हुई हो, एक बार नारद का नाम ले लो प्यारे। और हमारे ब्रिज में तो कहीं नारद, जिसकी बात देवता भी रद्द ना कर सके वो है नारद। नारम ज्ञानम ददातीति नारदा, जो सबको ज्ञान देने वाले हैं वही तो नारद है। मां पार्वती से मिलना हुआ, मुंडों की माला के बारे में बताया। भगवान शंकर आए, कैलाश पर्वत की ओर बैठकर यही अमर कथा, भागवत कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए। कथा सुनाई। जीवन में ऐसा सुअवसर हमको प्राप्त हो,
सुंदर कथा सुनी और सुनते ही उसी गुफा में एक छोटा सा सुख कहीं अंडे स्वरूप में था। जैसे ही सुना, मां पार्वती हुंकारे भरने लगी। हुंकारे भरते हुए मां पार्वती को नींद आ गई। इस भागवत कथा में, राम कथा में निंद्रा देवी अवश्य आती है। आकर कहीं जीवन में, कहीं संसार में, घर में कभी नींद ना आई हो, एक बार कथा में आ जाओ, बहुत सुंदर नींद आती है प्यारे। मां पार्वती को नींद आ गई। आते ही उसी समय नारद जी भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और सुनाते हुए जैसे ही नींद आई, उस छोटे से अंडे स्वरूप में से सुख वो तोता बाहर निकला। हुंकारे भरने आरंभ कर दिए। हुंकारे भरते भरते कथा जैसे ही 7 दिन की पूर्ण हुई, प्रभु शंकर ने जैसे ही जय घोष लगाई, बोलो भागवत कथा महापुराण की। सुनते ही आंखें खुली मां पार्वती की। स्वामी, क्या गोविंद का उस ब्रिज में जन्म हो गया? सुनते ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया। देवी, यहां तो कथा पूर्ण हो गई और आप कहने लगी स्वामी मुझे नींद आ गई। जब आपको नींद आ गई, आपने कथा नहीं सुनी तो कथा सुनी किसने? छोटा सा सुख जैसे ही गुफा से दौड़ा, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। दौड़ता हुआ आया, बिटिका देवी के मुख में प्रवेश कर गया और प्रवेश करते ही वही सुख भगवान शंकर आए। आकर कहने लगे इसको बाहर निकालो, मैं इसको मारूंगा। बिटिका देवी कहती स्वामी, हो सकता पहले तो आप इसको मार देते, लेकिन मेरे मुख के माध्यम से ये मेरे पेट में चला गया और गर्भवास बस पुत्र को ही प्राप्त होता है। ये मेरा पुत्र बन गया है, अब मैं इसे मरने नहीं दूंगी। इस संसार में कोई ऐसी मां नहीं है जिसके सामने उसके पुत्र की हत्या हो जाए और वो देखती रहे। मैं उसको मरने नहीं दूंगी। व्यास जी आए, आकर कहने लगे हे भगवान शंकर, आप तो भोले हैं। हे आशुतोष, आप इसको क्या मारेंगे? हे भगवान शंकर, आप इसे क्या मारोगे? इसने तो स्वयं अमर कथा सुनी हुई है और आप तो ऐसे हैं जो सब पर दया करने वाले हैं। भगवान शंकर इस संसार में जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं देवता, वो भगवान शंकर है। जैसा मर्जी चढ़ा दो, एक लोटा चढ़ा दे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, बाल्टी भर के चढ़ा उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। वो भगवान शंकर शरीर पर कुछ नहीं, चिता भस्म लमाते हैं। बागंबर धारण करने वाले वो भगवान शंकर। बोलो शंकर भगवान की। करते दीनों का दुख दूर हो, बागंबर वाले
करते दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, करते दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। भोले बागंबर वाले, 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 करते दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दिनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। शंकर भगवान की कोई चढ़ावे जल की धारा, 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 कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बागंबर वाले, करते दिलों का दुख दूर हो बागंबर वाले, करते दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दिलों का दुख दूर हो बागंबर वाले। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। कोई चढ़ावे भांग धतूरा, 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 कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बागंबर वाले, करते दिनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, करते दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दिनों का दुख दूर हो बागंबर वाले।
भगवान शंकर कोई चोर जैसे ही भगवान शंकर के मंदिर में आया, ये भगवान शंकर ऐसे चोर को भी कुबेर भंडारी बना देते हैं प्यारे। एक बार भगवान की शरण में आकर तो देख, भगवान शंकर और देवताओं को तो खूब सुंदर सुंदर भोजन चाहिए, सुंदर सुंदर पकवान श्रृंगार के सुशोभित विराजमान हैं, लेकिन भगवान शंकर अलमस्त्र शरीर पर भस्म रमाने वाले, हाथ में डमरू त्रिशूल लिए भगवान शंकर जैसे ही वो चोर आया, आते ही भगवान शंकर के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, देखने लगा, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। सोचने लगा अब आया हूं चोरी करने तो कुछ तो लूं, और कहीं जाता तो खूब माल मिलता, यहां कुछ भी नहीं। इधर उधर देखने लगा, अंधेरे में जैसे ही ऊपर की ओर नजर गई, खूब बड़ा एक घंटा लटका हुआ था। सोचने लगा इसी को खोल लूं। जैसे ही चढ़ा, चढ़ते ही उस घंटे को खोलने लगा, और खोलते खोलते जब हाथ थोड़ा सा ऊपर करने के लिए और कुछ नहीं, भगवान शंकर की पिंडी पर ही चढ़ गया। भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए। अरे मांग ले भक्त, मांग ले कुछ। कहा कौन हो आप? कहा जिसके ऊपर चढ़ा है वह मैं स्वयं मैं ही हूं। कहा आपके ऊपर तो कोई फूल फल दूध आदि चढ़ाए तो आप प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर कहते अरे कोई दूध चढ़ाए, कोई दही चढ़ाए, कोई फल पुष्प चढ़ाए तो मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन तेरे जैसा भक्त कहां जो पूर्ण स्वयं ही मुझ पर चढ़ जाए। कोई चढ़ावे भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भांग धतूरा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बागंबर वाले, करते दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले। शंकर भगवान की जय हो। नंदीगण की शोभा भारी, 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 नंदीगण की शोभा भारी। हाथ लिए तेरे शूल ओ बागंबर वाले, करते दिलों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दिनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, करते दिलों का दुख दूर ओ बागंबर
परिवारे करते दीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। करते दिनों का दुख दूर हो बागंबर वाले करते दिनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर जैसे ही लौट गए, 12 वर्ष हो गए मात्र गर्भ में उस छोटे से उस सुख के शिशु को, छोटा सा वो बालक 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में बीतते बीतते इतने वर्ष हो गए, 16 बरस बीत गए। व्यास जी आए, आकर कहने लगे देवी आपको बड़ी पीड़ा होती होगी। नहीं स्वामी, सच कहूं जब से ये छोटा सा सुख मेरे पेट में आया है तब से स्वप्न में मुझे किसी न किसी देवता की छवि रोज दर्शन होती है और मुझे दुख नहीं, मुझे तो सुख मिल रहा है, सुख की अनुभूति हो रही। प्रार्थना करी और उसी समय स्वयं मात्र गर्भ से 16 वर्ष पूर्ण होते ही भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुना, सुनते ही वन की ओर दौड़ पड़े, यहां तक कि अपनी नाल तक नहीं कटवाई, कंधे पर रखी और वन की ओर चल पड़े। वन की ओर जाते जाते सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी निकले, उन स्त्रियों ने लज्जा नहीं करी। व्यास जी आए, आते ही देखा वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी ने कहा अभी मेरा पुत्र निकला, तुमने लज्जा नहीं करी। जो किशोर है, जो युवा है और मुझ जैसे बूढ़े को देखकर तुम लज्जा कर रही हो। उन स्त्रियों ने कहा हे सुखदेव जी, व्यास जी महाराज, जो अभी सुखदेव आपके पुत्र निकले, उनकी नजर में तो हम एक माटी के समान हैं। क्या पुरुष क्या स्त्री, उन्होंने तो नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो रहते तो संसार में है, लेकिन उनकी नजर में सब एक समान है, माटी के ही पुतले जैसे। आप संसार में रहते हैं, संसारिक आंखें हैं आपके पास, इसलिए हम आपसे लज्जा कर रहे हैं। आगे गए, वृक्षों ने सुंदर उपदेश दिया। अरे किसको पुत्र पुत्र कहते हुए चिल्ला रहे हो? पता नहीं कितनी बार ये आपके पुत्र बन गए, आप इनके पुत्र बन गए। किसको पुत्र कह रहे हैं? हमें देखो, हमारे ऊपर कोई भी फल लगता है हम इस संसार के लिए छोड़ देते हैं। हे व्यास जी, आपके आंगन में जो ये सुखदेव जैसा फल लगा है, क्या आप इसको छोड़ नहीं सकते? सुनते ही घर की ओर लौट आए, आते ही व्याकुल होकर बैठ गए। सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद जैसे ही नारद जी आए, आकर कहा कि आप एक नए पुराण की रचना करो, जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। व्यास जी ने मना कर दिया, अब मेरे हाथों में इतनी जान नहीं कि मैं और कोई पुराण लिख पाऊं, अब मेरे बस की नहीं। कहा क्यों? अरे मुझे देखो, मैं एक दासी पुत्र होकर भगवान का
ऐसा सानिध्य मिल गया, मैं स्वयं नारद बन गया। सुंदर उपदेश मिला। व्यास जी ने 4 श्लोक की भागवत से 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत कथा लिख डाली। सुनते ही 4 शिष्यों को सुनाया, चारों दिशाओं में भेजा। चारों शिष्य जाकर एक गुफा के ऊपर बैठकर 2 श्लोक जो रटाए थे उन श्लोकों को गाने लगे। वरहा पीडम नटवर वपुः कण योग कणिकारम विप्रवासः कनक कबिजम वेदवंती च माला। जैसे ही सुना, सुनते ही उसी गुफा के अंदर सुखदेव जी महाराज बैठे हैं जो समाधि में हैं। सुनते ही उनके निराकार की जो समाधि में लीन थे, उनके उस समाधि में ही उस साकार रूप के दृश्य दर्शन होने लगे। छोटे से लाला के, जिसने पीतांबर धारण करा है, सुंदर दर्शन करते ही क्या देखा? दूसरा श्लोक सुना जैसे ही, अहो वकिलम स्कन कालकूटम जिज्ञासया वै सप्तम साधवी लभते गति धैर्योजितम ततोयम बादयालुम शरणम ब्रजेहम। सुना, सुनते ही अरे कितने करुणा सिंधु हैं। 6 दिन के वो पूतना आई, कालकुट विष लगाकर आई स्तन पर। गोविंद को जैसे ही दूध पान कराने लगी, उसको भी गोविंद ने कौन सी गति दे दी? जो स्वयं मां पूतना जो मारने आई थी, लेकिन उसको भी क्या गति प्रदान करी? जो मां यशोदा को मिलने वाली थी बाद में। जो मां यशोदा को गति मिलती, आज वही गति पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। इतने करुणा सिंधु है गोविंद, करुणा सागर हैं। इसी में जैसे ही सुना, सुनते ही व्यास जी व्याकुल हैं। सुखदेव जी महाराज समाधि से जैसे ही वो बालक मौन हुए, वो ठाकुर की छवि अदृश्य हो गई। दौड़कर आए, शिष्यों को पकड़ लिया। क्या गा रहे थे अभी तुम? क्या गा रहे हो? मुझे सुनाओ। कहा कि आपके तो 2 श्लोक सुनते ही ये हालत है। आपके घर पे तो 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा है। सुखदेव जी आए, दौड़कर अपने पिता से कहने लगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मुझे यही भागवत कथा सुना दे, एक बार सुना दे बस। बोलो सुखदेव जी महाराज की। इसी में आगे महाभारत पूर्ण हो गई। इतनी बड़ी महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, सब समाप्त हो गए। दुर्योधन अंतिम श्वास ले रहा है। रणभूमि के उस कुरुक्षेत्र में पड़ा है। एक एक श्वास निकल रही है। अंतिम श्वास तक वो दुर्योधन अपने कुल को अपनी ही आंखों के सामने सबको समाप्त होते हुए देख रहा है। व्याकुल होते ही वही ब्राह्मण पुत्र अश्वस्थामा आया
आते ही कहने लगा, भाई कई बार मैंने कहा मुझे सेनापति बना दो, तूने नहीं मानी। अरे तू बना देता तो ये पांडव कब के मर जाते। दुर्योधन ने कहा, भाई बस मेरे मन की एक ही इच्छा है, अंतिम इच्छा मेरी एक ही है कि मैं उन पांडवों को समाप्त नहीं कर पाया। सुनते ही ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, भाई अरे इतना सा काम मैं अभी मार देता हूं। दुर्योधन हंसने लगा, अरे मेरे रणभूमि में बड़े बड़े योद्धा जो काम नहीं कर पाए वो तू कर देगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो मार नहीं पाए वो तू मारेगा। हाँ, एक बार सेनापति तो बनाओ। अपना रक्त निकाला, हाथ में लेकर तिलक कर दिया, जा मैं तुझे सेनापति घोषित करता। अश्वत्थामा दौड़ता हुआ आया। द्रौपदी के 5 पुत्र जो निद्रा में है, सोते हुए 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए, मार दिए। रोती हुई बिलकती हुई द्रौपदी जैसे ही प्रातः समय देखा, पांडव किसके अधीन है? गोविंद के। हे प्रभु, आप ही तो हो सब कुछ। जब जीवन की बागडोर उन पांडवों ने गोविंद के हाथ में सौंप दी, ना होते हुए भी उन पांडवों की विजय हो गई। और कौरवों के पास क्या नहीं था? धन धान्य, इतना बड़ा राज्य, उस राज्य में बड़े बड़े योद्धा हैं, तब भी उन कौरवों की परास्त हो गए, हार हुई। उन पांडवों के पास कुछ भी नहीं, बस एकमात्र गोविंद का सहारा है। अरे जब स्वयं गोविंद जिसके साथ हो जाएं, हार होते होते भी उसकी विजय निश्चित है, निश्चित है। द्रौपदी रोती हुई आई, आकर जैसे ही पांडवों ने देखा रोने लगे। द्रौपदी इतनी रोने लगी, भीम ने भुजा उठाकर प्रण कर लिया, जिसने भी मेरे पुत्रों को समाप्त किया है, सूर्य उदय तो हुआ है, अस्त नहीं होगा। अस्त होने से पहले मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। अर्जुन ने दांडीव उठाकर प्रण कर लिया कि पहले उसको मृत्यु दंड देंगे। जब मृत्यु दंड देते ही तभी हम कुछ अन्न जल पान करेंगे, उससे पहले हम अन्न जल भी नहीं छुएंगे। दौड़ पड़े, अश्वत्थामा को पकड़ा, पकड़ते ही खींचते हुए लेकर आए, आकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, यही है तेरे पुत्रों को मारने वाला। द्रौपदी ने सुना, सुनते ही कहा, सब कह रहे हैं बता इसको क्या दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दे दे, मार दे इसको। द्रौपदी जैसे ही सुना, सुनते ही कहा कि इसको छोड़ दो। सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे जिसने तेरे 5 पुत्रों को मार दिया, तू क्या कह रही है? छोड़ दो। नहीं, इसको तो मारना है, मृत्यु दंड मिलनी चाहिए इसको। कहा कि मेरी तो कोख उजड़ गई, लेकिन अब मैं किसी मां की कोख उजड़ने नहीं दूंगी। और कुछ नहीं तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, मैं इसको मरने नहीं दूंगी। मैं भी एक क्षत्राणी हूं, मैंने भी अस्त्र शस्त्र चलाए हैं, मैं इसको मरने नहीं दूंगी। सभा में सब हाहाकार मचाने लगे। भीम, अर्जुन अपने अपने शस्त्र लेकर
अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसे ही बढ़े, द्रौपदी आगे खड़ी हो गई, मैं इसको मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने। अरे केशव आप ही कुछ बोले। गोविंद कहने लगे हां बिल्कुल, इसको मार देना चाहिए। द्रौपदी ने जैसे ही कहा, हे गोविंद आप क्या कह रहे हैं, ये ब्राह्मण पुत्र हैं। हां द्रौपदी आप सही कह रहे हैं, इसे मारना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज आए, आकर कहने लगे केशव आप ही निर्णय करें। बताया 6 प्रकार से ब्राह्मण की मृत्यु होती है। कोई अस्त्र शस्त्र से मार दे वही मृत्यु नहीं, 6 प्रकार से मृत्यु दंड उस ब्राह्मण को दिया जा सकता है शास्त्र अनुसार। कहीं सभा में ब्राह्मण बैठे हों, ब्राह्मण चाहे कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और मृत्यु दंड के समान 6 कारण बताए। कहीं सभा में ब्राह्मण बैठा है, उठा दो, तिरस्कार कर दो, मृत्यु दंड के समान है। कहीं भोजन पर ब्राह्मण बैठा है, उठा दो, मृत्यु दंड के समान है। घर में आए हुए ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया जाए, धक्के देकर भगा दिया जाए, उस ब्राह्मण के लिए वो मृत्यु दंड के समान है। 6 प्रकार से ब्राह्मण के दंड बताए। ब्रह्मा बंधुना हत्वा आतति वंदः मये वो भयमयन्तम परिहानो संसनम। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना गुण गान वेद प्रवीणा। उस विप्र को पूजने के लिए तो स्वयं भगवान भी उन ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। अरे जैसे ही अश्वत्थामा को छोड़ा, छोड़ते ही खुश होने लगा। सोचना था कि मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया, लेकिन अभिमान आ गया, मैंने तो इन पांडवों के सब कुल समाप्त ही कर दिया।